गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपको डार्विनिज्म के बारे में बता रहे थे। इसके लास्ट जो क्लास थी, इसके पहले वाली क्लास जो थी, उसमें हमने आपको लैमार्किज्म बताया था। ठीक है, लैमार्किज्म में उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि अगर कोई भी अंग है वो कार्य कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है, तो वो आगे पीढ़ी में बनता जाता है। लेकिन जो अंग काम के नहीं है या जिसका उपयोग नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, ये सारे लैंडमार्क में थे। डार्विन में हमने आपको कुछ बताया था, जीवन संघर्ष के बारे में बताया था, और उसमें जो जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, जीवन संघर्ष के बारे में हमने बताया था कि निरंतर जो जीव है वो निरंतर संघर्ष करता रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो संघर्षरत रहता है। ठीक है, और अगर उसको जीना है तो संघर्ष करना ही होता है। ठीक है, ये हमने बताया था। 2 पॉइंट हमने आपको बता दिए थे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताएं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है डार्विनिज्म में वो क्या है? वेरिएशन या विभिन्नताएं। विभिन्नताएं तथा उनकी वंशागत। ठीक है, विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति, वेरिएशन एंड इट्स हेरिटेज। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, विभिन्नताओं के बारे में अगर हम कहें तो कोई भी जीव है, उन सभी में, चाहे वो कोई भी सूक्ष्म जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई भी बड़ा जीव हो, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से अलग करती है, किसी भी व्यक्ति विशेष को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, वो चाहे उसके कैरेक्टर्स में हो, चाहे हाव भाव में हो, चाहे उसका आकार हो, चाहे माप हो, कोई भी चीज़ हो, उन सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि विभिन्नताएं क्या हो, विभिन्नताएं बहुत सारे। हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर एक ही माता पिता की 2 संतानें हैं तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, विभिन्नताएं ना होने के लिए केवल एक ही चीज़ है कि जुड़वा बच्चे। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके शकल सूरत, उनका जो हाव भाव है, हो सकता है वो चीज़ क्या हो, समान हो। ठीक है, वरना जितने भी संतानें और होंगी या 4 बच्चे भी होंगे तो उन चारों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाएंगी, कोई भी चीज़ सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लक्षण है वो किससे प्राप्त होते हैं? माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, और यही जो लक्षण है वो क्या हो जाते हैं? वंशागत हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं? वंशागत हो जाते हैं और नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और विभिन्नताएं में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उनको विरासत में ही मिलती हैं। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर्स अगर है, मीन्स कैसा उसके माता पिता हैं, उनके दादा दादी किस तरीके के थे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके दादा दादी के भी होते हैं और माता पिता के भी लक्षण विद्यमान होते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें क्या हैं, उनको एक दूसरे से, मीन्स 2 अगर संतानें हैं तो एक दूसरे से अलग करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। उनकी शक्ल भी जो होती है, उसका जो चेहरा होता है वो भी क्या होता है? सेम नहीं होता है। ठीक है, हमने बताया कि जुड़वा बच्चे जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस के अलावा और कोई भी चीज़ ऐसी समानता प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, मीन्स विविधताएं जन्म देती है या विविधताओं को जन्म देती है। ठीक है, अब हमने हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम की अतिजीविता बोलते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक, अब इसमें हमने इसके बारे में अगर हम बता दें, योग्य मतलब कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है तो ही वो अपना जीवकोपार्जन कर सकता है, वरना उसमें क्या होगा, जब उसके पास कोई वर्क ही नहीं रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो वो क्या आगे बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात कोई भी चीज़ वो नहीं कर सकता, अपने जो जीवन है, जो लाइफ है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता आसानी से। ठीक है, करेगा तो निरंतर हो सकता है कि करता रहे आगे, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वो चीज़ उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो यही कहा गया है कि इसमें क्या होता है, ऐसे ही व्यक्ति आते हैं या ऐसे ही व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो निरंतर संघर्ष करता रहता है और जीवन में कुछ ना कुछ एक विशेष महत्वपूर्ण काम करता है, जिसके कारण उसकी प्रसिद्धि भी होती है और वो
सरवाइव करता है आगे लाइफ में, ठीक है, पूरी लाइफ में वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, वही व्यक्ति सफल होते हैं जो क्या करते हैं, जो काम करते हैं, जो अच्छे तरीके से किसी भी वर्क को आसानी से कर सकते हैं, या जो भी उन्हें करना होता है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास किसी भी तरीके की कोई भी योग्यता नहीं है तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? शायद अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने ऐसे कैरेक्टर्स ही नहीं है, ऐसे लक्षण ही नहीं है जो वो जीवन लाइफ स्पैन जो है उसका वो आगे सर्वाइव करने में उसको मदद दे या सहायता कर सके, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया, योग्यता की उत्तरजीविता के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वातावरण में जो निरंतर परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वातावरण में परिवर्तन, ठीक। अब वातावरण में निरंतर, देखिए जो भी एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या है, निरंतर परिवर्तनशील होता है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई परिवर्तन निरंतर आता ही रहता है। और उन्हीं परिवर्तनों में अगर खुद को या ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर उस परिवर्तन को अपने अनुरूप या उस परिवर्तन के अनुरूप अगर ढाल लेता है तो वह आगे लाइफ में सरवाइव कर जाता है, ठीक है। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले तो यहाँ क्या है, जलवायु में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, गर्मी आती है, बरसात आती है, सर्दी आती है, ठीक है। तो उस क्या है, जो व्यक्ति है वो अपनी लाइफ को क्या करता है, उसी के अनुकूल ढाल लेता है, ठीक है। अगर वो नहीं ढाल पाएगा तो क्या होगा, अंततः वो मृत्यु को प्राप्त होगा, मीन्स उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई भी उसने वातावरण को एडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसके अनुसार ही उसको क्या करना है, अपने आप को ढालना होता है, ठीक है। अगर नहीं उठाल सकता तो क्या है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी और कोई ना कोई समस्या जो है, प्रॉब्लम है, वो अवश्य ही आएगी, ठीक है। तो ये हम डार्विन ने सारी चीज़ें बताई थी अपने जो सिद्धांत था डार्विनिज्म में, ठीक है। उन्होंने अपनी जितनी भी पॉइंट्स थे, पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी चीज़ें बताई थी जीवन की उत्पत्ति के बारे में या जैव विकास के बारे में, ठीक है। अब इनकी आलोचना करें, जिस तरीके से हमने लाइमार्कवाद के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, उसकी आलोचना की थी और अपने उदाहरण प्रस्तुत किए थे, ठीक है, जिसके कारण लाइमार्क का सिद्धांत क्या था, कुछ समय के लिए क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। जब वीजमान ने जनन द्रव्य का सिद्धांत बताया था जिसके अकॉर्डिंग लाइमार्क की आलोचना की गई थी। इसी तरीके से डार्विनिज्म में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे जो कि क्या है, जिसने क्या किया था, यहाँ पर बहुत कई सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से डार्विन ने बताया उस तरीके से ये सिस्टम नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि इसमें पहला पॉइंट इसमें बताया कि इसमें विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर प्रकाश कोई भी नहीं डाला गया था, ठीक है, कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति विशेष में विभिन्नताएं पाई जाती हैं या किस तरीके से किसी जीव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इस पर डार्विन ने कोई भी प्रकाश नहीं डाला था, ठीक है। तो ये उनकी आलोचनाओं में शामिल था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया था, वैज्ञानिक कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए थे जिन्होंने क्या किया था कि ये चीज़ बताया कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अनुवांशिकी के रूप में, अनुवांशिकी के अंतर्गत भी इन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति तो हो जाती है, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है और जो उनके लक्षण होते हैं, मीन्स माता पिता से लक्षण ही संतानों में जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी कुछ विशेष कारण नहीं बताया था कि किस तरीके से इन्होंने ये आगे किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया था जीव जंतुओं में अनेक ऐसे अंग होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। मीन्स क्या है, जो भी अंग है पाए जाते हैं मनुष्यों में या किसी भी जीव में, तो वो क्या है, एक लाभदायक अंग के रूप में ही काम करते हैं, इससे कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है। और अर्ध विकसित अवस्था में कोई भी अंग पाए जाएंगे, या जैसे हमने बताया था कि जो अंग काम के नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी इन्होंने क्लियर नहीं किया था डार्विन में, ठीक है। डार्विनवाद में इन्होंने ये सारी चीजें नहीं बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जंतुओं में समन्वित रचनाओं के समूहों की उत्पत्ति के बारे में भी डार्विनवाद ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था, ठीक है। डार्विन ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि किस तरीके से उनकी रचनाओं का निर्माण हुआ, किस तरीके से कोई भी जीव डेवलप हुआ, किस तरीके से वो बना, ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक
कुछ वैज्ञानिक ऐसे उदाहरण दिए, कुछ वैज्ञानिकों जिनमें उपयोगी विभिन्नताओं अंगों का विकास उपयोगिता की सीमा पार करके इतना अधिक हुआ कि जंतुओं के लिए हानिकारक। मतलब कुछ ऐसे लक्षण जो किसी जीव में नहीं होने चाहिए या होने भी चाहिए तो बहुत ही कम, ठीक है, लेकिन उनका बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया, विकास हो गया, जिसके कारण भी वो क्या हो गया, धीरे धीरे उनके लिए हानिकारक हो गया उस जीव के लिए, ठीक है। जो भी जिस जीव में लक्षण ये ज़्यादा प्रकट हो गए तो उसके लिए वो चीज़ हानिकारक हो गया। इसके बारे में भी डार्विनवाद ने पूरा चीज़ नहीं क्लियर किया था, ठीक है। जैसे आयरलैंड के 12 सिंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आयरलैंड में जो 12 सिंगे होते हैं उनकी सींगे क्या है, बहुत ही लंबी लंबी और बड़ी बड़ी, लेकिन उनका कोई भी क्या हुआ, उपयोग ना होने के कारण वो क्या हो गया, धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक थे, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने डार्विनवाद की बहुत आलोचना भी करी थी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही है, डार्विनवाद यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम नौ डार्विनवाद और इस लेमार्क और डार्विन या नौ डार्विनवाद और डार्विनवाद में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो पर डे देखा करें, ठीक है, और लर्न भी किया करें, ठीक है। आप लोग लर्न करते रहिए ताकि जो भी अगर एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ पढ़े बीच में तो कोई भी प्रॉब्लम उस चीज़ में ना हो और आसानी से आप लोग क्या करें, उस एग्ज़ाम को आसानी से कवर कर लें और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, जितने भी क्वेश्चन उत्तर किए जाएँ वो सारे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अभी हमें बताना है आपको कि जो उत्परिवर्तनवाद है, ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तनवाद, इसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। ये चैप्टर आपका इवोल्यूशन जो है, विकास, बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे और बहुत सारे सिद्धांत अभी बाकी हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो उसको डिस्कस करिए, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।